कृष्ण यजुर्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में क्या अंतर है। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनको उनके गुरु ने यजुर्वेद पढ़ाया और किसी बात पे नाराज हो गए। कहा मैंने जो शिक्षा तुझे दी है उसको वमन कर दे, त्याग दे, मेरी दी हुई शिक्षा को उसका कहीं भी प्रवचन नहीं करना। तब उन्होंने उसी यजुर्वेद को अपने शिष्यों को पढ़ाया और थोड़ा अपनी तरह से उसमें परिवर्तन किया। वो ही कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। वेदों का सूक्ष्म से सूक्ष्म सार क्या है? एको देव। इस संपूर्ण सृष्टि में वो एक परमात्मा समाया हुआ है। उसे अपने भीतर महसूस करना और दूसरों में भी महसूस करना, अपने जीवन को उच्च बनाना, ये ही वेदों का सार है। वेद माने ईश्वरीय ज्ञान। स्मृतियां, नीतियां, संहिताएं, इनमें क्या क्या अंतर है? नीति, धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति। धर्म नीति का मार्ग स्पष्ट है। राजनीति में साम दाम दंड भेद और कूटनीति छल कपट प्रपंच षड्यंत्र। धर्म नीति का आचरण करने वाले ऋषि मुनि धर्मात्मा देव पुरुष कहे जाते हैं। राजा अपने राज्य में समृद्धि करने के लिए साम दान दंड भेद इनका प्रयोग करते हैं और राक्षसों के समुदाय में झूठ कपट छल षड्यंत्र ये सब चलता है। ये कूटनीति। धर्म नीति पे चल के ही मनुष्य इस जगत में और अगली दुनिया में शांति पाता है। जो अन्य छल कपट झूठ में लगे रहते हैं उनकी आत्मा यहां भी अशांत रहती है और आगे भी अगले जन्मों में भी वे अशांत हुए निम्न योनियों में कुत्ता, कौवा, कीड़े मकोड़े ऐसे बनते हैं और अपने भोगों को भोगते हैं। स्मृतियां, नीतियां, संहिताएं, इनमें क्या अंतर है? नीति तो हमने बताई है। स्मृतियां जो पुराने पुरुषों ने बातें कही हैं उनको स्मरण कर करके उनको लिख लिया और बहुत सारी बातों का संग्रह जो किया जाता है उस संग्रह को, कलेक्शन को संहिताएं कहा जाता है। भृगु संहिता है, उसमें ज्योतिष का वर्णन है। बृहस्पति संहिता है, उसमें भी ज्योतिष का वर्णन है। रावण संहिता है, उसमें भी तंत्र मंत्र, ज्योतिष, चिकित्सा आदि का वर्णन है। जो संकलन किया गया है ज्ञान का, वो ज्ञान वेद का भी है, वो ज्ञान देवगणों का भी है, वो ऋषि मुनियों का भी है। उस सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, एक पुस्तक में कर लिया, तो उसका नाम हो गया संहिता। संग्रहित किया हुआ ज्ञान। ये इनमें अंतर है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा